Welcome class 7th. I hope you are well and healthy at your home. बेटा मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे. ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्टिविटी थर्ड. In previous section we have read about turmeric as an acid base indicator. अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी थ्री. सो लेट्स स्टार्ट. हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं टू टेस्ट द एसिडिक नेचर ऑफ द गिवन सोल्यूशन बाय यूजिंग टर्मरिक पेपर एज द इंडिकेटर. एक टर्मरिक पेपर की तरह हम इसको यूज़ करने वाले हैं. किसको? एसिडिक नेचर है या फिर आपका बेसिक नेचर है, उसको हम बिल्कुल देखने वाले हैं. आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे? फिल्टर, ब्लॉटिंग पेपर, टर्मरिक पाउडर, ब्रश, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड और बेस नेचर. प्रोसीजर. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर कि आपको क्या क्या चाहिए होगा. फिल्टर चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए, टर्मरिक पाउडर चाहिए, ब्रश, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड और बेस नेचर, यानी कि आपको एसिड और बेस नेचर का सोल्यूशन भी चाहिए होगा. सबसे पहले प्रोसीजर में है हमारे पास ए पॉइंट टू मेक अ टर्मरिक पेपर. तो सबसे पहले ये है कि हम टर्मरिक पेपर कैसे बनाएं. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक पाउडर 20 ग्राम इन डिस्टिल वाटर. यानी कि आपको क्या करना है कि टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी का पाउडर आता है, उसको डिस्टिल वाटर में क्या कर लेना है, बिल्कुल उसका पेस्ट बना लेना है, गाढ़ा पेस्ट बना लेना है. अप्लाई द पेस्ट ऑन अ फिल्टर और ब्लॉटिंग पेपर थिनली विद अ ब्रश. अब क्या करना है, जो वो पेस्ट बना है आपका हल्दी का, उसको आपको एक फ़िल्टर पेपर पर क्या करना है, ब्रश से लगा लेना है. अलाउ इट टू ड्राई. व्हेन ड्राई, कट इट इनटू स्ट्रिप फॉर टेस्टिंग द सॉल्यूशंस. फिर क्या करना है, इसको आपको सूखने देना है और सूखने देने के बाद उसको छोटी छोटी स्ट्रिप में काट लेना है. सॉल्यूशन को चेक करने के लिए स्ट्रिप के रूप में काट लेना है. टर्मरिक पेपर इज़ येलो इन कलर. तो टर्मरिक पेपर का कलर कैसा होगा? येलो होगा. नंबर बी, टेस्टिंग द गिवन सोल्यूशन. अब आपको टेस्ट कैसे करना है. टेक ऑल द गिवन सोल्यूशन इन द लेबल्ड टेस्ट ट्यूब. अब आपको क्या करना है, जितने भी सोल्यूशन लिए हैं आपने, जैसे लेमन जूस, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, विनीगर, एमला जूस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कर्ड, जो भी आपने सोल्यूशन या सैंपल लिए हैं उनके ऊपर लेबल लगाकर टेस्ट ट्यूब में आपको रखना है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सोल्यूशन. आपको पहले सोल्यूशन से उसको स्टार्ट करना है. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ टर्मरिक पेपर. फिर एक टर्मरिक पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है. पुट अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन ओवर टर्मरिक पाउडर पेपर एंड नोटिस एनी चेंज इन कलर. फिर आपको क्या करना है कि जो आपका सोल्यूशन है वो टर्मरिक पेपर पर आपको इसको गिराना है और कल जो जो भी कलर में चेंज आ रहा है उसको नोटिस करना है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है आपका, बिल्कुल. कीप द सोल्यूशन फॉर फर्दर वर्क. और सोल्यूशन फिर क्या करना है, आपको दूसरे काम के लिए रख देना है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल द सोल्यूशंस वन बाय वन. और आपको हर सोल्यूशन पर एक एक करके इस प्रैक्टिकल को रिपीट करना है. जब आप लेमन जूस पे रखेंगे तो क्या होगा, नो चेंज होगा. देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर टर्मरिक इज़ येलो इन एसिडिक सोल्यूशन, कलर चेंज नहीं हुआ. तो अगर एसिड है और लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वहाँ पर एसिड है तो येलो का कलर येलो ही रहेगा. टर्मरिक का कलर चेंज कब होगा, जब उसमें बेसिक सोल्यूशन रहेगा, तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. टेप वाटर में भी उसका कोई चेंज नहीं होगा, डिस्टिल वाटर में भी कोई चेंज नहीं होगा. सॉफ्ट ड्रिंक में भी सेम इट इज़ रहेगा. विनीगर क्या होता है, विनीगर भी क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो क्या होगा, नो कलर होगा, नो चेंज होगा. एमला जूस में भी नो चेंज रहेगा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस है. कर्ड आपका एसिड होता है, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो वो भी क्या होगा, अनचेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा. सोडा वाटर में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोडा वाटर क्या होता है, बेस नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता है, बेस नेचर का होता है. तो सोडा वाटर में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. बेकिंग सोडा सोल्यूशन में भी वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. शुगर सोल्यूशन में वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा. क्यों? क्योंकि शुगर सोल्यूशन जो होता है वो एक तरीके से बेस नॉलेज का रहता है, ठीक है. ग्लूकोज सोल्यूशन इस लाइम वाटर, सॉर मिल्क और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये यहाँ पर अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेस और बेसिस और बेसिक सोल्यूशन टर्न येलो कलर ऑफ
टर्न येलो कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड, यानी कि जब बेस सोल्यूशन उसके अंदर टच होता है आपके टर्मरिक पेपर पर तो क्या होता है, वो रेड में चेंज हो जाता है। वेरी आज इन एसिड और एसिडिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल सोल्यूशन इट रिमेन्स अनचेंज, क्या होगा यहाँ पर ये अनचेंज हो जाएगा। चाइना रोज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, आप गूगल पे चाहें तो चाइना रोज को सर्च करेंगे तो आपका वो गुधाल वाला जो पौधा होता है जो रेड कलर का होता है ना, वो गुधाल जो होता है उसको ही क्या कहा जाता है, चाइना रोज कहा जाता है। ठीक है बेटा। एक्सट्रैक्ट कैन चाइना रोज गुधाल एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसेस, यानी कि चाइना रोज किस लिए काम आ सकता है, क्योंकि हम उसको एसिड और बेस के इंडिकेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, एसिड और बेस को पहचानने के लिए। चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर न्यूट्रल इज पिंक, यानी कि चाइना रोज जब आप पानी में डालेंगे यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या रहेगा, पिंक रहेगा, लाइक दैट। न्यूट्रल में कैसा रहेगा, पिंक, लाइक दैट, है ना। और चाइना रोज इंडिकेटर इज मैजेंटा डार्क पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन, और एसिडिक सोल्यूशन में किस तरीके से हो जाएगा, वो गहरा गुलाबी कलर का हो जाएगा, यानी मैजेंटा कलर का हो जाएगा इसी किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में। चाइना रोज इंडिकेटर इज ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन, और चाइना रोज इंडिकेटर क्या करेगा कि बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, लाइक दैट। ओके बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर, प्लेस petals of some China rose flowers in a beaker, pour some warm water into it, stir vigorously with a glass rod, decant the pink colored extract into a boiling tube, label it as a China rose indicator। सबसे पहले क्या करना है कि कुछ आपको चाइना रोज की पत्तियां बीकर के अंदर डालनी है, और बीकर के अंदर डालने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको गर्म पानी डालना है, और उसको धीरे धीरे आपको ग्लास रोड से क्या करना है, हिलाना है, उसको इस तरीके से चलाना है, जैसे आप खाना बनाते हैं तो चम्मच से नहीं चलाते हैं, इस तरीके से चलाना है। डिकेट द पिंक कलर्ड एक्सट्रैक्ट इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब, फिर क्या करना है आपको, उसको बॉइलिंग ट्यूब में पिंक कलर का जब तक वो हो जाए उसको फिर निकाल लेना है, और लेबल इट एज ए चाइना रोज इंडिकेटर, और जैसे ही आप उसको बॉइलिंग ट्यूब में निकाल लें उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगा दें कि ये क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर है। सॉरी, लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी 4। Aim to test the acidic or basic nature of the given solution by using the China rose extract as the indicator। अब हमें क्या करना है, हमने पहले टर्मरिक पेपर्स को इंडिकेटर की तरह काम में लिया था, अब हम यहाँ पर चाइना रोज को इंडिकेटर की तरह यूज़ करने वाले हैं। क्या चेक करने के लिए कि हाँ जो भी हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं वो क्या है, एसिड है या बेस है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, चाइना रोज इंडिकेटर, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। आपको जो जो मटेरियल चाहिए वो क्या होगा, चाइना रोज इंडिकेटर चाहिए, और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस, और आपको डिफरेंट एसिड और बेसिस के सोल्यूशन चाहिए होंगे। प्रोसीजर, प्रोसीड एज फॉलोज। टेक अबाउट 2 ml ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि आप सबसे पहले सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन एसिड या बेस का सबसे पहले आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब में ले लें, कितना, 2 ml के करीब। Add 5 drops of the China rose indicator to the solution। अब आपको क्या करना है, चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर, सॉरी सोल्यूशन के अंदर आपको चाइना रोज इंडिकेटर को 5 ड्रॉप्स आपको उस सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर एंड रिकॉर्ड इट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, और जैसे ही आप उसके अंदर ड्रॉप्स चाइना रोज की बूंदें आप उसके अंदर डालते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर की बूंदें आप अपने सोल्यूशन में डालते हैं जो टेस्ट ट्यूब में है, उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जो भी चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ द अदर सोल्यूशंस वन बाय वन एंड रिकॉर्ड द कलर चेंज, यानी कि आपको यही एक्सपेरिमेंट बाकी चीज़ों के साथ, बाकी सोल्यूशन के साथ करना है। लाइक लेमन जूस होगा तो वो मैजेंटा हो जाएगा, टैप वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, पिंक ही रहेगा, क्योंकि टैप वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी न्यूट्रल होता है, तो क्या हो जाएगा, कलर पिंक हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है, बेस नेचर में होती है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। विनेगर क्या होता है, एसिडिक होता है,
क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड रहता है विनेगर में। तो विनेगर में भी क्या होगा, वो मैजेंटा हो जाएगा। सॉफ्ट सोल्यूशन में क्या होता है, बेस होता है, तो सॉफ्ट सोल्यूशन में भी क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। एम्ला जूस में फिर मैजेंटा हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4OH में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट वापस से लिखनी है, ठीक है। एसिड्स, कंक्लूजन्स क्या क्या मिले हैं हमें। एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न पिंक कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर्स टू मैजेंटा। तो यानी कि एसिड्स और एसिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। पिंक कलर से, चाइना रोज के पिंक कलर से काय में चेंज हो जाते हैं, मैजेंटा में, डार्क पिंक में चेंज हो जाते हैं। बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस टर्न पिंक कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन। यानी कि जो बेसिक सोल्यूशन के जो रहते हैं वो पिंक कलर से किस में चेंज हो जाते हैं, ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर के पिंक कलर को किस में चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर में। और न्यूट्रल सोल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो जो चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर रहता है वही उसका कलर रहता है। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, मैनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड्स सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स। यानी कि ये तो सब नेचुरल इंडिकेटर्स थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक, जो मशीनों में, जो लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि कई कई प्रयोगशालाएं ऐसी होती है, लेबोरेटरी ऐसी होती है जो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक बनाते हैं जिससे एसिड और बेस की पहचान की जा सके। दिस may बी कॉल्ड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और उन्हें क्या कहा जाता है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स उनको कहा जाता है। टू मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर, जो दो बिल्कुल कॉमनली आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, उसका एक का नाम है फिनोफ्थिलीन, जिसका ओरिजिनल कलर होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है। कलर इन एसिड मीडियम के अंदर वो कलरलेस रहता है, और बेसिक मीडियम में वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। द सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। जब उसको एसिड मीडियम में डाला जाता है तो वो हो जाता है रेड, और जब उसको बेसिक मीडियम में डाला जाता है, यानी बेसिक मीडियम में, उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। एक्टिविटी 5, to test the acidic or basic nature of the given solution by using phenolphthalein and methyl orange as the indicators। तो अब हम पहले हमने टर्मरिक पेपर से यूज इंडिकेटर की तरह काम में लिया था, फिर चाइना रोज पेटल्स को इंडिकेटर की तरह काम में लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज को यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें पता पड़ सके कि जो भी आपका सोल्यूशन है वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। लेट्स स्टार्ट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर, सबसे पहले आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होंगे, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेसिस, यानी कि आपको डिफरेंट एसिड और बेस के सोल्यूशन चाहिए, और ड्रॉपर्स चाहिए, यानी कि जिससे आप बूंदे गिरा सकें उसके ड्रॉपर्स आपको चाहिए। प्रोसीड एज फॉलोज। प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका सोल्यूशन ले रहे हैं, फर्स्ट वाला कोई सा भी सोल्यूशन ले रहे हैं, उसकी 2 ml आपको उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन इनटू द सोल्यूशन। अब आपको क्या करना है, फिनोफ्थिलीन का की 2 बूंदें आपको सोल्यूशन में पुट करनी है। ऑब्जर्व द कलर चेंज एंड रिकॉर्ड इट इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल। और जैसे ही आप उसके अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको ये जो भी कलर में चेंज आ रहा है, ड्रॉप फिनोफ्थिलीन की बूंदें सोल्यूशन में डालते ही जो कलर में चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ अदर सोल्यूशंस वन बाय वन, नोट डाउन द चेंज इन कलर। और एक एक करके आपको हर सोल्यूशन के अंदर 2 ड्रॉप्स आपको फिनोफ्थिलीन की डालनी है, और उसका जो भी आपको चेंज इन कलर आए उसको आपकी टेबल में नोट डाउन कर लेना है। परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स विद द मिथाइल ऑरेंज एंड नोट डाउन द चेंज इन कलर। और जब भी यही सेम चीज़ें आपको मिथाइल ऑरेंज में जो भी चेंज होता है उसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है ना। अब देखो, अगर
ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ें आएगी कि जो एसिडिक होगा, जो एसिड होगा, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर एसिड होगा फिनोक्सिलिन डालेंगे तो एसिड मीडियम में क्या रहेगा, वो कलरलेस रहेगा, है ना। और बेसिक मीडियम में वो पिंक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वो मिथाइल ऑरेंज होगा तो एसिड मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेसिक मीडियम में येलो हो जाएगा। ठीक है बेटा। So students, in next video we will going to discuss activity 6. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.